हेलो बैंकर्स, यू ऑल आर वेलकम इन जेएआईबी सीआईबी वाला। सो आप सभी का जो सीएआईबी का एग्जाम रजिस्ट्रेशन है वो कैरी ऑन है और अभी एक्सटेंड कर दिया गया है। और इसी के रिगार्डिंग कुछ कैंडिडेट्स की क्वेरी आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि सर हमें थोड़ी सी शुरुआती प्रॉब्लम आ रही रजिस्ट्रेशन में, तो उन चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने सेशन में। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे टू रजिस्टर फॉर द सीआईबी एग्जाम 2024। ठीक है, सो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनको आज डिस्कस करने जा रहे हैं, फटाफट सभी दोस्त जुड़ जाइए। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पे आप जुड़ सकते हैं, अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। हाल ही में सीएआईबी के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस यानी आईआईबीएफ ने एक नोटिस जारी किया है और इस नोटिस में साफ साफ कहा गया है कि सीएआईबी का रजिस्ट्रेशन जो 23 सितंबर को समाप्त हो रहा था उसको 29 तारीख तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, तो अब अगर एक्सटेंड कर दिया गया तो बहुत सारे कैंडिडेट जिन्होंने मिस कर दी थी अपॉर्चुनिटी, अब उनको फिर से अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि वो 29 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन कर दें अपने एग्जाम के लिए, सीएआईबी के एग्जाम के लिए। सो आपको पता होगा आपका जो पहले रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी वो 23 सितंबर 2024 थी और ये जो डेट थी वो एक्स्ट्रा फीस के साथ आप रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था 3 सितंबर से। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आपका जो एग्जाम होना है, जो पहला एग्जाम है 24 नवंबर को पड़ेगा और पहला पेपर यानी पेपर 1 एबीएम आपको मिलेगा। फिर आपका 1 दिसंबर को सेकंड पेपर होगा जिसमें आप बीएफएम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बीएफएम पढ़ेंगे। फिर थर्ड पेपर आपका जो होगा वो 8 दिसंबर को होगा जिसमें आप क्या पढ़ेंगे? एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पार्टिसिपेट करेंगे एग्जाम में। और 14 दिसंबर को आपका जो एग्जाम होगा बीआरबीएल का होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर आप देखें तो 15-12 ऑनलाइन विल बी गिवन द एडमिट लेटर। ठीक है, एडमिट लेटर आपको मिल जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो रूरल बैंकिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट और सेंट्रल बैंकिंग, ये 5 आपके इलेक्टिव पेपर हैं। ठीक है, तो अब यहां पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आपको इन एग्जाम्स के लिए पार्टिसिपेट करना, और ये विंडो किसकी है? आईआईबीएफ की। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? रजिस्ट्रेशन। अगर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया या जिनको दिक्कत आ रही है, बिल्कुल आसान है। अगर आप सीएआईबी एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 कंडीशंस आपको फुलफिल करनी होगी। फर्स्ट, आपको मेंबर होना पड़ेगा आईआईबीएफ का, और सेकंड आपको जेएआईबी का एग्जाम क्या करना होगा? क्वालिफाई। सो जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो क्या है? एज पर द आईआईबीएफ conditions set by IIBF, only who have working in the banking and financial industries can apply for the CEIB exam। यानी जो लोग क्या होंगे दोस्तों? मेंबर होंगे। जो लोग क्या होंगे? मेंबर होंगे, वो मेंबर अप्लाई कर पाएंगे सीएआईबी एग्जाम के लिए। सेकंड, कि जो भी अपियर होना चाहते हैं सीएआईबी एग्जाम में उनको जेएआईबी सर्टिफिकेशन होना उनका जरूरी है, यानी जेएआईबी का एग्जाम क्वालिफाई होना जरूरी है। अब देखिए यहां पे अगर आप रजिस्ट्रेशन की बात करें तो अब आपका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो एक्सटेंड कर दिया गया, तो आप अभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट क्या आया है कि आपका जो इलेक्टिव पेपर होगा, क्या होगा? इलेक्टिव पेपर, इनके लिए भी आपको क्या करना होगा? ध्यान रखना होगा कौन सा इलेक्टिव पेपर हम चुनते हैं। फर्स्ट थिंग, आप अगर मान लीजिए जैसे सबसे ज्यादा एचआरएम में पार्टिसिपेट किया जाता है, इसके पहले रूरल बैंकिंग, इसके बाद रूरल बैंकिंग होता था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट पैटर्न में एग्जाम आया रूरल बैंकिंग का वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड पेपर आया था। ठीक, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग उनके लिए अच्छा है जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर्स का है, वो इसके थ्रू एग्जाम दे सकते हैं। सेंट्रल बैंकिंग में कम सिलेबस है, आसानी से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे दोस्तों तो रिस्क मैनेजमेंट में भी थोड़ा सा सिलेबस ज्यादा, थोड़ा न्यूमेरिकल भी ज्यादा है। तो अब आपको यहाँ पे प्राथमिकता प्रोवाइड करनी है। मेरे हिसाब से तो एचआरएम नंबर 1 पे आना चाहिए और नंबर 2 पे आपका आईटी आना चाहिए दोस्तों, या आप रूरल बैंकिंग को भी रख सकते हैं, हमेशा कठिन आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। फिर आप तीसरे नंबर पे आ सकते हैं सेंट्रल बैंकिंग के लिए, और चौथे नंबर पे आप आ सकते हैं क्या? रिस्क मैनेजमेंट के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो आप 2 जगह से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका है कि जब आप आईआईबीएफ की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ लिखा मिलेगा अप्लाई नाउ। क्या लिखा मिलेगा? अप्लाई नाउ। बेसिक बताऊंगा, सिर्फ बेसिक, जहां से आप एंट्री कर जाएं और
मेन जगह तक पहुंच जाएं जहां पे आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना है। तो जब अप्लाई नाउ करेंगे तो यहां पे आपका लिख के आएगा मेंबरशिप, एग्जाम मेंबर्स के लिए और नॉन मेंबर्स। तो आप क्या क्लिक कर दोगे, एग्जाम मेंबर्स को क्लिक कर दोगे दोस्तों। और जब एग्जाम मेंबर्स को क्लिक करोगे तो यहां पे आपको एक विंडो मिलेगी और इस विंडो में एग्जामिनेशन के आपको नीचे आना है। देखिए CAIIB लिखा है, क्या लिखा है दोस्तों, CAIIB लिखा है। और इसी CAIIB को जब आप क्लिक करोगे तो आपको एक और विंडो मिल जाएगी और वो विंडो क्या होती है, IIBF के द्वारा सिर्फ आपको अपना मेंबरशिप नंबर और ये कैप्चा आपको डालना होता है और आप सबमिट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही सबमिट करेंगे आपको एक इंफॉर्मेशन विंडो मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी दोस्तों, इंफॉर्मेशन विंडो। और इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर रहे हैं उनको वेन्यू, एग्जाम सेंटर है ना, या टाइम स्लॉट जो भी इनको चुनने का मौका दिया जाता है वो सोच समझ के ही करें, है ना। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू टेक अटमोस्ट केयर, ध्यान रखना है, प्रिकॉशंस को ध्यान रखना है जब भी आप एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट करेंगे, वेन्यू को सिलेक्ट करेंगे, टाइम स्लॉट को सिलेक्ट करेंगे, एज देयर इज नो प्रोविजन टू चेंज द सेंटर, वेन्यू एंड टाइम स्लॉट इन द सिस्टम, क्योंकि इस सिस्टम में आप इन चीजों को दोबारा चेंज नहीं कर पाएंगे, ऐसा लिख के वहां आया है। ठीक है, फिर लिखा है हेंस नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन सेंटर, ठीक है, वेन्यू एंड टाइम स्लॉट विल बी इंटरटेन्ड फॉर एनी रीजन, आप कोई भी रीजन देंगे इसको मान्य नहीं किया जाएगा। और एक बार अगर आपने फीस पे कर दी सो इट विल नॉट बी रिफंडेड और एडजस्टेड ऑन एनी अकाउंट। ठीक है, तो ये पहली इंफॉर्मेशन है। इसके बाद आपको एक और इंफॉर्मेशन आती है कि अगर आपको वेन्यू डिटेल फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने ब्राउजर में जाना है और ब्राउजिंग हिस्ट्री को क्लियर कर देना है, देन आप वेन्यू डिटेल को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद जब आप वेन्यू डिटेल को सिलेक्ट कर लेंगे, आप आगे बढ़ेंगे अपने प्रोसेस पे, फिर आपका फॉर्म खुल जाएगा, आप उसमें अपने एग्जाम को सिलेक्ट करेंगे, कौन कौन से पेपर आप देने जा रहे हैं। उसके बाद जब एग्जाम्स को आप सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों, तो उसके बाद आसान प्रोसेस एक होगा, आपको पेमेंट करना होगा और आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका जब एग्जाम का कॉल लेटर जनरेट होगा तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, देन आप अपना कॉल लेटर क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे और एग्जाम सेंटर पे तय तिथि पर, तय समय पर आप जाएंगे और एग्जाम दे आएंगे। ठीक, अब जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपका जो CAIB का एग्जाम पैटर्न है, कुछ ही देखिए इंपॉर्टेंट चीजों को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। जो आपका CAIB का एग्जाम पैटर्न है वो एग्जाम पैटर्न 3 प्रकार से क्रिएट किया जाता है या 3 प्रकार के क्वेश्चन से मिलके। सबसे पहले स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और इस जब भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आपका जो कंसेप्ट है वो तगड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंसेप्ट आपका क्या होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए। ठीक है, पहला केस। ठीक, दूसरा MCQ बेस्ड क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और इन्हीं प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन में लास्ट ईयर IIBF ने अपडेट कर दिया था जब रिवाइज किया सिलेबस उसके अगली बार, कि पहली अटेम्प्ट में जो मई 2023 में एग्जाम हुआ उसमें तो उन्होंने अनाउंस नहीं किया था, लेकिन जो अक्टूबर नवंबर वाला एग्जाम था वहां पे इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि IIBF ने ये कहा था कि CIB के एग्जाम में बिना ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएंगे जिनको आपको सॉल्व करना होगा। ठीक, सो यही है प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका एग्जाम आपको देखने को मिलता है जिनमें आपको पार्टिसिपेट करना होता है, क्वेश्चन इस लेवल के आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, नाउ अब देखिए आपका जो एग्जाम का अटेम्प्ट है, CAIB को हम लोग कभी कभी डर के मारे हुआ बना लेते, इतना हुआ नहीं है। कभी कभी होता क्या है कि हमें टाइम नहीं मिल पाया बैंक के काम की वजह से, शायद हम उतना समय अपनी स्टडी पे नहीं दे पाए जिसकी वजह से हमारा एग्जाम किसी कारण बस किसी सब्जेक्ट में रुक गया, है ना। तो इसके लिए बिल्कुल नहीं घबराना है। आपको कितने अटेम्प्ट दिए जाते हैं, 5 अटेम्प्ट दिए जाते हैं अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, या 5 अटेम्प्ट को आप 3 साल में अपने क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए 2 तरीके के केस बनेंगे, जैसे आपने एक बार एग्जाम दिया और आपका कोई सब्जेक्ट डिस्क्वालीफाई हो गया। ठीक है, तो आप जब डिस्क्वालीफाई हो गया और उस सब्जेक्ट के लिए एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो आपको 2 कंडीशन यहां मिलती हैं। पहला लिखा है फॉरगो द कैंडिडेट एंड रजिस्टर। ठीक, फिर दूसरा लिखा है रिटेन द क्रेडिट्स ऑफ द पास्ट सब्जेक्ट एंड अवेल द बैलेंस अटेम्प्ट। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझ लें। पहले वाले केस को अगर हम समझें तो मान लीजिए आपका 2 सब्जेक्ट कोई भी, मान लीजिए मैंने कहा आपसे 2 सब्जेक्ट, जैसे मैंने कहा मान लीजिए BRBL कह दिया, ठीक, या BFM कह दिया, मान लीजिए ये 2 एग्जाम आपके डिस्क्वालीफाई हो गए थे। तो जब आप दोबारा इन एग्जाम को अटेम्प्ट करोगे तो यहां पे आपको 50% मार्क्स चाहिए ही होंगे, जिसपे आपका एग्जाम क्या माना जाएगा, क्वालिफाई। क्या माना जाएगा, क्वालिफाई माना जाएगा। अगर आप दोबारा एग्जाम के लिए अप्लाई करते हो जिसमें से आपके ये 2 सब्जेक्ट आपको क्वालिफाई करने हैं।
तो यहाँ पे आपका 45% का जो केस है वो डिसेबल हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि ये 45% का जो केस है वो आपके लिए एप्लीकेबल रहे, देन आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा फॉरगो कंडीशन में जाके। अदरवाइज आप जा सकते हैं रिटेन द क्रेडिट्स ऑफ द पास सब्जेक्ट एंड अवेल द बैलेंस अटेम्प्ट। ठीक है दोस्तों, डन, क्लियर। तो ये दो कंडीशन मिलेंगी। तो आपके पास 5 अटेम्प्ट हैं, आपको घबराना नहीं है, बट हमें 5 तक वेट नहीं करना है, हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई करने का पूरा प्रयास करना है। ठीक है, ये जो रिलैक्सेशन या ये जो टाइम पीरियड दिया गया है ये उस आधार पर दिया गया है कि कोई एक्सट्रीम कंडीशन बन जाती है और आपके एग्जाम में शायद अप टू द मार्क परफॉर्मेंस या आप एग्जाम में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए, तो आपके पास बैकअप रहता है, इसलिए। अदरवाइज आपको मेहनत करनी है, लगभग 80 दिन है अभी, जिन समय मतलब 75 डेज अबव है। तो अगर आप 75 डेज की बात करें तो आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि आप पहले से भी प्रिपरेशन करते आ रहे हैं। हाँ, सिलेबस वास्ट है, थियोटिकल कंसेप्ट भी है, न्यूमेरिकल भी है, तो सब चीज का कॉम्बिनेशन है, बिकॉज CAIB का एग्जाम है। सो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और एक साथ अगर हम बात करें तो आपको मल्टीपल रिवीजन्स भी करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। स्ट्रेटजी फॉर द CAIB एग्जाम, तो मैंने आपको क्या बताया कि CAIB एग्जाम का जो सिलेबस होता है वो वास्ट होता है, थोड़ा बड़ा होता है, और यहाँ पे इस सिलेबस से अगर आपको निपटना है और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल रिवीजन्स करना पड़ेगा। लगभग डेली 2 से 2.5 घंटे आपको अपने रिवीजन पे देने पड़ेंगे, और जब आप रिवीजन करेंगे तो यहाँ पे आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्ड हो जाएगा। यानी आप किस पे काम करेंगे, कंसेप्ट बिल्डिंग पे। और आप सभी लोग जानते हैं कि कंसेप्ट इज द पावर। 100% याद रखिएगा दोस्तों, ये बिल्कुल सही लाइन है, कंसेप्ट इज द पावर। कंसेप्ट ही आपकी क्या है, ताकत है आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और बैंक में जब आप ऑपरेशन में बैठेंगे तो वहां पे जो आपकी नॉलेज या जो आपकी स्किल्स हैं जो शो होंगी दूसरे को, वो इसी कंसेप्ट के आधार पे होंगी। दूसरा होता है, आप जब प्रिपरेशन करते हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन को चेक करते हैं। कहां से करते हैं, MCQs के आधार पे या रिकलेक्टेड क्वेश्चंस के आधार पे। रिकलेक्टेड क्वेश्चंस को भी हम क्या कहते हैं, PYQs कहते हैं दोस्तों। तो यहां पे आप अपनी नॉलेज को चेक करते जाएंगे और यहां से अपने कंसेप्ट को बिल्ड करते जाएंगे। ये बिल्कुल आसान स्ट्रेटजी है, बशर्ते आपको क्या करनी है, फॉलो करनी है। क्या करनी है, फॉलो करनी है रेगुलर बेसिस पे। किस पे, रेगुलर बेसिस पे आपको फॉलो करना है, और आपको टाइम देना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन को। यहां पे थोड़ा समय चाहिए। ये JAIB की तरह आसान नहीं है कि आप आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। थोड़ा सा स्टैंडर्ड सिलेबस है, थोड़ा सा लेवल भी है, बिकॉज ये CAIB का एग्जाम है और ये ऑफिसर्स का है, जहां पे ऑफिसर्स या जो लोग JAIB क्वालिफाई है तो उसी लेवल पे पेपर भी क्रिएट किया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, तो ये आपकी बेसिक प्रिपरेशन होगी। अब इन्हीं सब चीजों को, प्रिपरेशन को आप आसान हमारे साथ भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपके लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हम CAIB महापैक की बात करेंगे, जो 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ आपको महापैक उपलब्ध कराया जाता है। इस महापैक में आपको वन स्टॉप सोल्यूशन कहा जाता है, यानी एक ही जगह पर आपको सभी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। सभी बैच, जितने भी बैच हमारे रनिंग में चल रहे हैं या जो आ चुके हैं या जो नए आने वाले हैं, वो सभी बैच एक साल के महापैक में, 1 साल तक के जो भी बैच होंगे वो इंक्लूड होंगे। आपको ई बुक्स उपलब्ध कराई जाएंगी, आपको मॉक टेस्ट उपलब्ध कराया जाएगा, और आपको यूनिट वाइज DPPs प्रोवाइड की जाएंगी। और इस समय मंथ एंड सुपर सेल चल रही है, जिसके तहत अगर आप मंथ एंड 15 कोड का यूज करेंगे तो आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और यही महापैक आपको लीस्ट प्राइस में मिल जाएगा 4,999 में। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम बात करें तो महापैक 2 ईयर का भी अवेलेबल है। और अगर आपको लगता है कि यस, ये हम महापैक अवेल कर सकते हैं, सो ये भी आपके लिए एक ऑप्शन है, जहां पे 6,999 रुपए मात्र में आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, महापैक अवेलेबल है। अगर हम बात करें तो हमारा फाउंडेशन बैच, जो कि पूरी तरह से यूनिट वाइज एक एक यूनिट के कंसेप्ट्स को स्ट्रांगली आपको पढ़ाया गया है, बताया गया है, तो आप इसको बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच 2.0 को ये महापैक में भी इंक्लूडेड है। और नवंबर दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन को ये क्या कर रहा है दोस्तों, सपोर्ट कर रहा है। ठीक, और इसमें भी आप लीस्ट प्राइस में जुड़ सकते हैं 2499 के साथ, और इसके लिए आपको यूज करना होगा कोड मंथ एंड 15। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए, अभी हमारा आज से ही एक नया बैच लॉन्च हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट नया बैच लॉन्च हुआ है, और इस नए बैच का नाम है CAIB थ्योरी प्लस MCQ प्लस केस स्टडी बैच। ठीक है, और ये नवंबर दिसंबर 2024 के लिए एक फ्लैगशिप बैच है।
जहां पर आप लीस्ट प्राइस में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ये इसकी जो क्लासेस हैं वो 6 अक्टूबर से स्टार्ट होंगी दोस्तों 2024। तो आपके लिए लिमिटेड पीरियड के लिए जो मंथ एंड ऑफर आया इसका आप फायदा उठा लीजिए और इस बैच में जुड़ जाइए। और जैसे ही आप ये कूपन यूज करेंगे 15% का आपको फ्लैट डिस्काउंट यहां से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारे CAIB के एग्जाम के रिगार्डिंग प्रिपरेशन। यहां पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो आपको बेस्ट लगता है, यानी आपको इंडिविजुअल बैचेस भी ऑफर किए गए हैं लीस्ट प्राइस में। तो जितने भी दोस्त ऐसे हैं जिनका कोई सब्जेक्ट भी डिस्क्वालीफाई है और वो इस बार उस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, वो हमारे इन बैचेस में जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सो इसी के साथ आज के सेशन में हम लेंगे आपसे विदा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ईजी है, बशर्ते रेगुलर होना है, आपको मल्टीपल रिवीजन करना है, आपको मॉक टेस्ट और PYQs में ध्यान देना है। सो ये जो बेसिक जो बिल्कुल बेसिक चीजें होती हैं, हमेशा याद रखिएगा सर, नींव या जो बेसिक होता है वो आपकी चाहे जितनी ऊंची बिल्डिंग हो उसको आप खड़ी कर पाएंगे अगर आपकी नींव स्ट्रांग होगी। तो अगर आप बेसिक्स पे काम करेंगे ना, देन यू विल डेफिनेटली सक्सेस की तरफ जाएंगे आप 100%। सो थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास में बस इतना ही, इस सेशन में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू वेरी मच।